राम राम सा, राधे राधे। भादवे का जो महीना होता है उस महीने में गाज माता का व्रत किया जाता है। और यह व्रत उसी साल घर में या तो कोई लड़का पैदा हुआ हो या फिर लड़के की शादी हुई हो, तब उस साल गाज माता का व्रत रखा जाता है। गाज माता का व्रत करने वाला व्यक्ति चार चार पूरी 7 जगह रखे और उस पे सीरा रखे और जल का एक लोटा ले, उस पे सतिया बनाए और गेहूं के 7 दाने हाथ में लेकर गाज माता के व्रत की कहानी सुने। उसके पश्चात जो पूरी और सीरा हमने लिया है उस पे कपड़ा और दक्षिणा रख के हाथ फिरा के और जल का अर्ध सूर्य भगवान में लगाकर सासू माँ को पैर लग के वो बायना दे और उसके पश्चात ब्राह्मणों को श्रद्धा अनुसार दान और दक्षिणा दे। इस तरीके से गाज माता का व्रत किया जाता है। इसको लेकर एक व्रत कहानी है जो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक राजा और एक रानी थे। राजा और रानी एक दिन महल के ऊपर शैया पर लेटे हुए थे और आसमान की तरफ देख रहे थे। और उस दिन गाज माता का दिन था। तो जो रानी थी उन्होंने गाज माता से प्रार्थना की कि हे गाज मैया, अगर मेरे गर्भ ठहर जाए तो मैं आपका व्रत करूंगी और उसका उद्यापन करूंगी। गाज माता रानी की ये प्रार्थना सुन लेती है और रानी को गर्भ ठहर जाता है। लेकिन रानी गाज माता की कड़ाई करना भूल जाती है और उसके पश्चात रानी को पुत्र भी प्राप्त हो जाता है, पुत्र भी हो जाता है। पुत्र होने के बाद भी रानी को गाज माता की याद नहीं आती है और वो गाज माता की ना कड़ाई करती हैं और ना व्रत करती हैं। एक दिन रानी का जो राजकुमार था वो पालने में झूल रहा था और तभी बहुत तेज आंधी आती है और आंधी पालने सहित उस लड़के को उड़ा ले जाती है और वो पालना एक भील के आंगन में जाके टिकता है। और उस दिन भील और भीलनी ने गाज माता का व्रत रखा हुआ था और भील और भीलनी जो दंपति थे उनके भी कोई संतान नहीं थी। तो भील कहता है कि हे भीलनी, तेरी हार्दिक इच्छा थी, तू हमेशा गाज माता से मांगती थी कि वो तुम्हें लड़का दे। आज गाज मियाँ ने तेरी प्रार्थना सुन ली। भील और भीलनी उस बच्चे को गाज माता का आशीर्वाद समझ के रख लेते हैं। उसके राजा के राज्य में एक धोबी था जो राजा के घर के कपड़े धोने के लिए लेने आता था और भील के घर भी कपड़े धोने के लिए लेने आता था। जब पूरे राज्य में दूसरे दिन ये शोर हो गया कि भाई राजा का पुत्र आंधी में उड़ गया है और वो मिला नहीं है, इस बात को लेकर पूरा राज्य एकत्रित होता है, उसकी जनता वहां एकत्रित होती है और पूरे राज्य में समाचार फैल जाता है। जब ये बात धोबी को पता लगती है कि मैंने आज भील के घर एक नए बच्चे को देखा है, तो धोबी तुरंत राजा के घर जाता है। राजा के पास उपस्थित होकर उन्हें बताता है कि हे राजन, मैंने आज भील के घर एक नया बच्चा देखा है। तब राजा अपने सैनिकों को भेजकर उस भील को अपने राज्य अपने दरबार में बुलवाता है और भील से पूछता है कि तेरे घर जो बच्चा है वो तू कहाँ से लाया है। तो भील उसे बताता है कि हे प्रभु, मैंने और मेरी औरत ने गाज माता का व्रत रखा था और गाज माता से प्रार्थना की थी कि वो हमें पुत्र दे। शायद ये गाज माता का ही आशीर्वाद है कि मुझे वो पुत्र मिला है। ये बात भील की सुनकर रानी को तुरंत याद आता है कि हमने तो भूल कर दी, गाज माता का व्रत तो मैंने भी बोला था, लेकिन पुत्र प्राप्त होने के बाद मैं उस पुत्र मोह में गाज माता के व्रत को करना भूल गई। शायद गाज माता ने मुझे ये सजा दी है। तब भील अपने उस बच्चे को लेकर आता है जो उसे मिला था। रानी अपने बच्चे को पहचान लेती है और भील और भीलनी को राजा और रानी प्रसन्न होकर बहुत सारी धन और संपत्ति देते हैं। कुछ दिन बाद भीलनी को भी गर्भ ठहर जाता है और उसे भी एक पुत्र प्राप्त होता है। हे गाज मैया, जैसे आपने भील और भीलनी की, राजा और रानी की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें पुत्र दिया, धन दिया, इसी तरीके से आपकी कहानी सुनने वाले को और कहने वाले सभी के मनोरथ पूर्ण हो और उनकी प्रार्थना स्वीकार हो। जय गाज।